और छोटी मोटी घटनाओं पर सरकार की निगाहें हैं। और छोटी मोटी घटनाओं पर सरकार की निगाहें हैं। छोटी मोटी घटनाओं पर सरकार की नजर है। जी हां, छोटी मोटी घटनाएं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मोकामा की घटना को छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मोकामा में पिछले दिनों फायरिंग हुई, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई, दो गुटों के बीच फायरिंग हुई और बीच गांव में फायरिंग हुई। तस्वीरें भी आई, वीडियो भी आए, गोलियों के तरतड़ाहट की आवाज भी सुनाई दी, भागते हुए लोग भी नजर आए। और इस फायरिंग में दो गुट शामिल थे। एक तरफ सोनू मोनू गैंग तो दूसरी तरफ पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह थे। इन दोनों के बीच अदावत पहले से है और फायरिंग हुई, सरेआम हुई, खुलेआम हुई। और उसके बाद इसे बिहार के डिप्टी सीएम छोटी मोटी घटना बता रहे हैं, जिस घटना को लेकर पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में चर्चा हो रही है। अगर यूं कहें कि नेशनल मीडिया में ये घटना सुर्खियां बनी हुई हैं। और ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं, जो उन्होंने अनंत सिंह के सवाल पर दिया है। आपके विधानसभा क्षेत्र के बगल में 2 दिनों से गोलीबारी हो रही है। देखिए, सरकार पूरी सजगता के साथ कानून का राज स्थापित कर रहा है और छोटी मोटी घटनाओं पर सरकार की निगाहें हैं। गलत करने वाले बचेंगे नहीं। ईमानदारी के साथ प्रशासन भी लगा हुआ है। तो सुना आपने कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि ऐसी छोटी मोटी घटनाओं पर सरकार की नजर है और अपराधी बचेंगे नहीं। हालांकि अपराधी तो अभी तक पकड़े ही नहीं गए हैं। अगर बात करें कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई है, केस दोनों तरफ से हुए हैं, लेकिन कल तक जो स्थिति थी, दोनों ही पक्षों के लोग खुलेआम मीडिया में बाइट दे रहे थे। छोटे सरकार अनंत सिंह हो या फिर सोनू मोनू गैंग के सोनू सिंह, खुलेआम मीडिया में बाइट दे रहे थे। लेकिन पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, अरेस्टिंग नहीं हुई। आज हालांकि सुबह सुबह सोनू सिंह ने सरेंडर कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और रोशन नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी 60-70 राउंड फायरिंग हुई और उससे ज्यादा भी कहीं हो सकती है। और इसमें घायल भी कुछ लोग हुए। और उसके बाद आज फिर सुबह सुबह फायरिंग हो गई। लेकिन घटना छोटी मोटी है, पटना में हुई है, पटना के मोकामा में हुई है। पटना राजधानी क्षेत्र है और राजधानी क्षेत्र के मोकामा में, मोकामा इलाके में ये घटना घटी है। तो ऐसे में घटना छोटी मोटी है, जैसा कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बता रहे हैं। इसलिए शायद छोटी मोटी घटना पर पुलिस उतना संज्ञान नहीं ले रही है और अपराधियों को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं समझ रही है। अब आपको हम बताएं इस घटना के बारे में, जो घटना घटी। जिस तरह से अनंत सिंह, जो पूर्व बाहुबली विधायक है मोकामा के, वो गए थे मामला को सुलझाने के लिए। घर का ताला बंद था, ताला खुलवाने के लिए गए थे और इसी दौरान ये सारा बवाल निकलकर सामने आया था। गोलीबारी हुई थी और दोनों पक्षों की ओर से गोलियां भी चली और दोनों पक्षों की ओर से फिर केस भी दर्ज हुआ। यानी सोनू मोनू गैंग की तरफ से भी यह केस दर्ज किया गया। सोनू मोनू की मां ने दर्ज किया केस। तो अनंत सिंह के पक्ष की तरफ से भी मुकेश सिंह, जिसके यहां ताला खुलवाने गए थे अनंत सिंह, उसने भी सोनू मोनू गैंग के खिलाफ केस दर्ज किया। केस दोनों ही तरफ से हुआ, लेकिन फिलहाल कार्रवाई के तौर पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। छोटे साहब तो खैर बयान दे रहे हैं, मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं। तो ऐसे में घटना छोटी मोटी है, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम खुद ही कह रहे हैं, विजय सिन्हा बता रहे हैं कि ये तो छोटी मोटी घटना है। हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि हर छोटी मोटी घटनाओं पर सरकार की नजर है।
हालांकि कार्रवाई का भी इंतजार है। डिप्टी सीएम साहब विजय सिन्हा जी की मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि वो बगल के इलाके से ही आते हैं, लखीसराय से हैं, और लखीसराय और मोकामा का पुराना संबंध है। मोकामा के ठीक बगल में ही लखीसराय पड़ता है। पटना से सटा जिला है लखीसराय, जहां से विधायक हैं विजय सिन्हा, और बगल के मोकामा के पूर्व विधायक हैं अनंत सिंह। ऐसे में संबंध तो पुराने होंगे ही, गहरे होंगे ही। और जिस तरह से अनंत सिंह को बाहर लाया गया था, आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए थे। हालांकि मामला कुछ घरेलू निपटारे की बात कह रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रचार प्रसार भी खूब किया था ललन सिंह के लिए। ऐसे में जब सत्ता के लिए उन्होंने काम किया, तो अनंत सिंह पर अब कार्रवाई हो तो कैसे, बड़ा सवाल है। और यही तमाम सवाल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो घटना के आरोपी हैं वो खुलेआम मीडिया में बाइट दे रहे हैं और डंका पीट रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार को घेर रहे हैं तेजस्वी यादव, विपक्ष घेर रहा है। बावजूद उसके बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा घटना को छोटी मोटी बता रहे हैं, जो पटना जिले में घटी है, जो पटना का राजधानी का इलाका है, राजधानी क्षेत्र है। उस जिले में ये घटना घटी है जहां 60 से 70 राउंड फायरिंग हुआ है। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम को ये छोटी मोटी घटना ही नजर आ रही है। हालांकि सरकार नजर जरूर बनाए हुई है। अब देखना होगा कि गिरफ्तारी कब होती है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।